लग भी गई है ये बलिनो का। मैं सोच रहा हूँ कि इसे निकाल दूं अब। इधर भी देखो कलेक्शन वगैरह बढ़िया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई आज कैमरा उठाया है और अभी एक वीडियो शूट करके निकला हूँ मैं। बट मैं सोचा आज भाई एक व्लॉग तो बनता है, इंटरेक्शन कर लें। आपके भाई बस जैसे कहते हैं ना 5 दिन के बाद वापस आया है इस फील्ड में। बिल्कुल ही डेड हो गया था भाई मैं। दिवाली आप सबकी कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भाई इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे उन्हें तो पता ही है कि क्या सीन था भाई। मैं बहुत ज्यादा ना बीच में बीमार पड़ गया था, तो वो यूट्यूब पे तो पुरानी वीडियोस का स्टॉक में डालता रहा। बट एक दिन फिर ऐसा आया कि भाई इतनी तबीयत खराब होगी कि वीडियो एडिट करने तक की भी एनर्जी नहीं बची थी। मतलब चक्कर, सर दर्द, और हुआ क्या था वही जो नॉर्मल वायरल होते हैं ना। देखो मैंने ऐसा कोई टेस्ट वगैरह तो कराई नहीं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा टेस्ट वगैरह करा लेना भाई। अगर टाइफाइड वगैरह हो तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। एट प्रेजेंट की बात करूँ ना मैं, देखो एट प्रेजेंट बस हल्का हल्का सर सा घूम रहा है, वीकनेस ही है बॉडी में। बट फिर बात वही आ जाती है यार, काम आप 5 दिन छोड़ सकते हो, बट वैसे तो डायलॉग तो ये बचता है कि 2 दिन छोड़ सकते हो, तीसरे दिन तो करना पड़ेगा। बट अपने केस में हो गया था 5 दिन छोड़ दिया। बट फिर वही हो गया भाई, काम नहीं करेंगे पैसा कैसे कमाएंगे, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला सीन हो जाएगा ना फिर। तो इस करके मैं सोचा यार निकलते हैं। बट इन सब चीजों से ना जो मुझे एक चीज रियलाइज हुई ना, देखो वैसे मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं साल में एक बार बीमार पड़ता ही पड़ता हूँ। जो मैंने रियलाइज करा भाई, अगर आप एक बार मतलब बिल्कुल ही खस्ता हो जाती है ना आपकी हालत, तो बंदा यही सोचता है हे भगवान बस हेल्थ सही कर दे, मुझे हेल्थ नहीं चाहिए। जो भी कुछ दिखते हैं वो सब आती रहेंगी, बाद में देख लेंगे, बस हेल्थ सही कर दो। क्योंकि भाई लेनी देनी हो जाती है अगर शरीर ना काम करे ना। और ये देख लो भाई हाल, नया कैमरा ले तो लिया बट वो यार इसकी सेटिंग बिगड़ी हुई थी। क्लिप देख लो कैसी आ रही है, और इतनी बड़ी क्लिप शूट करी थी ना, बहुत सारी बातें करी थी दिल की भी, और कुछ दिखा भी रहा था मैं रास्ते में इंटरेस्टिंग सा। बट क्या कर सकते हैं भाई, पूरी क्लिप भी खराब होगी। बट छोड़ो। 1 eternity later. भाई घूम फिर के आ चुके हैं डिटेलिंग स्क्वायर। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, 1:25 हो चुके हैं। और जो काम हम करने आए हैं, मतलब कि मैंने तो अपना निपटा दिया एडिटिंग वगैरह का काम। बट वो देखो हमारे 2 दोस्त खड़े हैं। जो फॉर्च्यूनर है ना, ये वाली नहीं ये वाली, इस पे काम हो रहा है। और जब से हम आए ना अभी तक तो वॉशिंग ही चल रही है, डिटेल वॉशिंग वगैरह हो रही है। इधर खड़ा है फॉर्च्यूनर का ओनर। क्या हाल है? अच्छा, चश्मे लग गए आपको? क्या करवा रहे हो फिर फॉर्च्यूनर पे? भाई इसकी आवाज ही नहीं निकलती। भाई क्या हो रहा है फॉर्च्यूनर में? कैसे हो? सिरामिक हो रही है वैसे। हाँ वैसे हम सोच रहे हैं ग्रेफीन भी करा सकते हैं। चलो फिर और क्या गलत चीजें मत करो। चलो भाई इन नो टाइम हम उधर से निकल चुके हैं, क्योंकि कार हमें मिलनी है 6 बजे के अराउंड। तो हमने सोचा जो थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा वीडियो का कि भाई बलिनो के साथ जो भी हुआ है, बेचे नहीं बेचे वो भी आपको पता चलेगा। मतलब ये वीडियो बनाने का ना एक ही रीजन है भाई, क्योंकि बहुत तो वो ना लगता है कि मैं बलिनो नहीं दिखा रहा तो बलिनो बेच दी है। और कभी भी ना अपना एक चीज नोट करना, अगर मैं कोई भी कार दिखाता हूँ ना, बोलता हूँ कि ये मेरी है, वैसे मैं ज्यादा दिखाता ही नहीं, जो है मैं वही दिखाता हूँ। तो मैं हमेशा ना नंबर दिखाता हूँ, ब्लर नहीं करता। और नंबर यार सर्च सूच कर लिया करो, आपको क्लैरिटी मिली जाएगी। कोई फुकरी बनती वाली चीज नहीं है जो दूसरे लोग करते हैं ना, 10 कारें दिखा दी नंबर ब्लर, वैसा हम बिल्कुल नहीं करते भाई। इसका आप नंबर सर्च करोगे भाई, ये आएगा प्रीति गुप्ता जो है मेरी मदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो एन की। ये इसका आप नंबर सर्च करना भाई, ये आएगा आपके भाई के नाम पे, यानी कि यश गुप्ता। और जो बहुत ही मिस्ट्री थी कि बलिनो नहीं दिखा रहे भाई, ये बलिनो, इसका भी आप नंबर सर्च कर लेना भाई। कमेंट सेक्शन में बताना क्या लिखा हुआ आएगा। वैसे मैं बताता हूँ यश गुप्ता ही लिखा हुआ आएगा भाई। वही बातें होती हैं यार, हर वीडियोस में हर कार दिखाना ना मतलब फूहड़ बनती लगती है मुझे तो बहुत ही, कि भाई फुकरे हैं दिखा रहे हैं बार बार, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ। बट मैंने सोचा यार इतने मैसेजेस वगैरह होते हैं कि बेच दी तो बताया नहीं ये वो, तो आज भाई इसकी वीडियो बना ही लेते हैं। और अंदर से कंडीशन देख लो भाई, गंदी कितनी ज्यादा है। और ये देख लो कितनी चल चुकी है, 37,445। बताओ अब मैं कैसे दिखाऊं भाई, ये खड़ी नहीं होती। नहीं तो यार दिखाने को मुझे तो क्या ही है, मेरा तो काम है, ये कंटेंट ही है मेरा। तो आ जाओ भाई बैठ जाओ। तो आई होप भाई इस वीडियो से आप लोग समझोगे। मतलब मुझे भी पता है यार यूट्यूब पे ना बहुत गलत चीजें चलती हैं, बंदे वो ये कारें मतलब दूसरों की दिखा के जो भी सीन होता है, देखो मुझे उस बारे में बोलना नहीं है। बट भाई हम है मिडिल क्लास बंदे, छोटी कारें लेते हैं, बट जो भी लेते हैं नाम अपने ही होती हैं, वो अलग बात है। बलिनो का मैं सोच रहा हूँ कि इसे निकाल दूं अब, क्योंकि भाई शौक पूरा हो चुका है इस कार का। शौक तो क्या, काम पे भी अब जितनी चलनी थी चल चुकी है। तो भाई बता दो किसी को लेनी है? मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी कोई प्लान नहीं है बेचने का। जब भी बेचेंगे तो मैं ऑब्वियसली आते वीडियो डाल लूंगा भाई। अब जो समझदार बंदे उन्हें पता ही है भाई, हर चीज कंटेंट है। बेचने की भी वीडियो आएंगी, 2 वीडियो आ जाएंगी बेचने की। क्या छुपाना है यार आप सबसे, कभी कास्ट 24 कभी कुछ, वो सब वीडियोस आएंगी अगर बेचूंगा। बट अभी नहीं बेची है, ऐसी की ऐसी भाई चल रही है, बढ़िया चल रही है। और जिन्हें नहीं पता, जो मेरे भाई नए जुड़े हैं, ये था बेस मॉडल, अब तो इसे हमने टॉप से भी टॉप में कन्वर्ट करा दिए। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब 40,000 वाली सर्विस आ जाएगी। और सर्विस कॉस्ट वगैरह की बात करूं, 4-5 हजार में ना भाई इसकी सर्विस हो जाती है। अगर किसी को कार चाहिए ना बढ़िया टेंशन फ्री, तो भाई ये कार ले लो। भाई के पास ना डिजायर है,
वो चल चुकी है 2.5 लाख 220 चल चुकी है, डीजल है वो, है ना। कोई दिक्कत आती नहीं मारुति कारों में। लोग कहते हैं, हाँ वही तो, लोग कहते हैं कि भाई मारुति है, बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई वो तो देखो मैं भी मानता हूँ, बिल्ड क्वालिटी को छोड़ दो, उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल भी जो 1% भी दिक्कत हो। अगर आप हमारी तरह एक मिडिल क्लास बंदे हो ना यार, ये कार होनी चाहिए, मतलब मेरा तो ये मानना है। क्योंकि यार जो एफिशिएंट काम करवाने मतलब हेल्प करती है ना आपकी, एवरेज इसकी बढ़िया 20-22 की माइलेज दे रही है, मेंटेनेंस इसकी कुछ नहीं है, सिरामिक इसमें हमने कुछ भी नहीं करा रखी, जैसे अभी भाई की फॉर्च्यूनर में हो रही है। बाकी तो ये देखो भाई 1200 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, दौड़ता खतरनाक है, ब्रेक ब्रूक भी बड़ी है कार के हिसाब से, हल्की कार है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और जो अब ये नई वाली आ रही है ना भाई बलिनो, उसमें ना 3-4 चीजें अपडेट हो चुकी हैं। बेस मॉडल में भी ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, पीछे 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मिल जाती है, हेडरेस्ट भी मेरे ख्याल से अब 3 मिल जाते हैं उसमें एडजस्टेबल। पर हाँ महंगी भी हो ही चुकी है। अगर मैं इसे बेचूंगा मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए भाई इसकी? 6 लाख भाई। निशांत भाई आपको क्या है ना, कम जाएगी है ना। लोग कहेंगे ली तो तूने बेस मॉडल ही थी, आरसी में तो बेस मॉडल ही है। 5 काम कराया ना यार, काम तो फुल है भाई, बिल्कुल टॉप वेरिएंट है। हाँ उस हिसाब से भाइयों कमेंट सेक्शन में आप सब भी बताना कि अगर हम इसे बेचने की सोचें, अभी कुछ बेच नहीं रहे हैं, बट अगर बेचने की सोचे तो कितने में जानी चाहिए। नहीं तो भाई कास्ट 24 वाले को बुला लेंगे, वो तो जमा ही लूटते हैं भाई, बिल्कुल ही लूटते हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, वरना कितनी कम दी थी। ये सच बात है भाई, देख मारुति की रीसेल बड़ी है, बहुत रीसेल मिली। हाँ इनकी क्योंकि डिमांड होती है भाई, देख ये एमजी है, इनकी डिमांड थोड़ी है, जो सच बात है। मारुति की भाई डिमांड है, कॉमन मैन भाई मारुति पे ही जाता है, फर्स्ट कार ना बंदों की मारुति ही होती है। कितने प्यारे, कोई ब्रांडिंग ना, वायरलेस कार प्ले चलता है। हाँ ये भाई सही में भाई की पॉइंट में दम है, कोई ब्रांडिंग है। अक्सर ना आपने देखा होगा ब्रांडिंग वगैरह होती है, वो गंदी सी लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है OEM ही है स्क्रीन पर। ये है इसमें बैठ के भाई और कारें कैसी, स्कॉर्पियन जैसे जा रही थी, कितनी ह्यूज सी लग रही थी। भाई ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, सब है इसमें, सब कुछ, वूफर। बाकी तो भाई मजाक मस्ती हटाते हैं, बाहर से मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कार की। ऐसी कुछ है कार, अगेन मैं बोलूँगा बलिनो का ये बेस मॉडल है, बट बिल्कुल ही कन्वर्ट करा रखा है। और ये देखो लग भी गई है ये बहुत बारी, बट बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, इतनी फुद्दू नहीं है कि बोनेट इसका बाय बाय टाटा RIP हो जाए। हाँ इधर से थोड़ी हिल चुकी है, बट क्या करें यार, छोटे मोटे एक्सीडेंट अब आपको बताइए, कार चलती है तो लगती है ही, अगर ये ना चलती तो बिल्कुल ही क्लीन रहती। इधर थोड़ा गैप आ चुका है, जब इसकी सर्विस होगी ना 40,000 वाली, तब मैं ये भी सही करा लूंगा। एंड साइड में देखो हमने ना फेंडर से इंडिकेटर हटा रखे हैं, ORVM इसके वही फोल्ड वाले लगा रखे हैं। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से ना वैसे इसका पेट्रोल डलता है। अब ना बलिनो CNG में भी आती है, और ये देख लो पीछे से भी टेल लाइट भी इसकी टूटी हुई है। हालत तो भाई इसकी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी पता है कि खस्ता ही है। छत हमने इसकी काली कराई थी, और भाई पार्शियल ट्रे ना आती नहीं है इसमें, हमने ले रखी है, और वूफर पड़ा है, बट ये मेरे ख्याल से कनेक्टेड नहीं है। रॉकेट भी पड़े हैं। चलो भाई इधर से चलते हैं, भूखे प्राणी को कुछ खिला देते हैं। बट भाई हेडलाइट देख रहे कैसे बची, टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है भाई, गलती नुकसान हो रखे हैं कार के। ये देखना एंटिक कार खड़ी है, कोई 1X मारते हैं, ये देखो। और हाँ भाई आज तो सेमीफाइनल भी है इंडिया और न्यूजीलैंड का, मैं पहले ही बता देता हूँ, इंडिया जीतेगी। 13 महीने हो गए भाई, सही चल रही है फिर, बढ़िया भाई, बढ़िया। 1 साल कितने महीने हो गए? 1 साल 1 महीने, हाँ इतना हो गया भाई से टाइम। देख लो भाई 1 साल में 40,000 बड़ी बात होती है। रनिंग तो ठीक है भाई इस कार की। स्कॉर्पियो हमारी अभी 6 महीने नहीं हुए, वो 20,000 होने वाली है। ठीक है भाई, खाना ओके। फिलहाल भाई मैं हूँ मोहाली में, और मोहाली में ना अक्सर ना बहुत वीडियोस आप सबने शायद देखी हो यूट्यूब पे कि सेकंड हैंड कार ना बहुत ही फेमस सी, मतलब कि शोरूम टाइप्स हैं इधर। तो भाई मैंने सोचा मोहाली में है, और हमारी वरना को भी भाई बहुत टाइम तो हो ही चुका है, और जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में बताया भी है, अभी मैं उसी बात पे हूँ। भगवान जी की कृपा रही, जय गणेश जी, अगले साल आपका भाई एक न्यू कार लेने ही वाला है। तो मैंने सोचा इस बहाने भाई जो इधर की सेकंड हैंड कार मार्केट है, अब देखो मुझे नहीं पता मैं सेकंड हैंड कार लूंगा या फिर न्यू लूंगा, आज तक तो भाई कोई सेकंड हैंड कार ली नहीं है, बट लेट्स सी, मतलब कि टाइम विल टेल। तो देखते हैं भाई जो आज इधर मार्केट है कैसी नहीं। भाई इधर तो देख लो बाहरी कारें खड़ी हैं, C क्लास खड़ी है ये, बट C क्लास हमने देखनी है, 2015 मॉडल है, रेट वगैरह 22 लाख है, ज्यादा भी है। बाकी इधर भी देखो कलेक्शन वगैरह बढ़िया है, देखते हैं अंदर वैसे जो हमें चाहिए जेन्युइन रेट्स हैं या नहीं। इधर ऐसे ना मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, ऐसे तो मैं डिफरेंट ब्लॉग भी बना सकता था, क्योंकि यार अगले साल देखेंगे जो भी सीन हुआ, बट स्टिल मैंने ना आपको ग्लिम्स वगैरह थोड़ी बहुत दी थी। अंदर जाके ना मैंने ऐसे शूट पता क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर पता चल जाता है कि भाई यूट्यूबर है, ये है वो है, तो अलग ही रेट बताते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है। बट हाँ यार कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में रेट्स लग्जरी कार्स मतलब सेकंड हैंड वगैरह के
बहुत ही ज्यादा हैं। बट ठीक है, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। बट आई होप आज के ब्लॉग से आपको एक चीज तो समझ आ चुकी होगी भाई, बलिनो कुछ कह लो, वो हमने सच भाई नहीं बेची है, अभी भी आपके भाई के नाम पर ही है। जो भी होएगा ना भाई अगले साल ही होगा। वैसे देखो 1 महीने वाला साल रह चुका है, अगले साल ही कुछ धमाका करूंगा बड़ा सा। टू बी ऑनेस्ट मेरा मन पता है क्या यार, जब हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए ना तब मैं कुछ धमाका करूं। तो यार अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हो, यहाँ से चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड वीडियो को ना यहाँ से लाइक भी कर देना। वैसे तो मेरा शक्ल दिखाने का ऐसा मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना नजला जुकाम फिर से सर पर आ चुका है, मतलब कि नाक से सर दर्द वगैरह सब कुछ ही फैल चुका है। वायरल ना ये सही नहीं हो रहा भाई। आज तो पूरा दिन निकल गया इधर धक्के खाते हुए, बट स्टिल वायरल इज वेरी डेंजरस। बट ठीक है यार, मैं इस जाम के मजे लेता हूँ, धीरे धीरे घर पहुंचता हूँ, रेस्ट करता हूँ, दवाई लेके सो जाता हूँ। बट हाँ, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।